जय हिंद। काफी मेहनत मुशक्कत करने के बाद एक व्यक्ति पीसीएस अधिकारी बनता है। पीसीएस अधिकारी के तौर पर जब सिलेक्शन हुआ तो पूरा परिवार काफी खुश है। अब अच्छी नौकरी में सिलेक्शन हो चुका था, इसलिए रिश्ता भी शादी के लिए अच्छा मिल जाता है और फौरन शादी हो जाती है। शादी होने के एक दिन बाद ये पीसीएस अधिकारी अपनी पत्नी को अपने घर ले आता है। ऐसे में मुंह दिखाई की रस्म चल रही है, घर में पूरा परिवार खुश है और अचानक से घर की बेल बजती है। बेल बजने के बाद जब दरवाजा खोला जाता है तो वहां पर एक लड़की खड़ी होती है। लड़की घर में एंटर करती है और फिर जो कुछ होता है उसे देखकर ना सिर्फ पीसीएस अधिकारी, उसके परिवार, दोस्तों, बल्कि समाज के भी पैरों तले जमीन निकल जाती है। ये लड़की इस पीसीएस अधिकारी पर रेप का इल्जाम लगाती है। पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस पीसीएस अधिकारी को गिरफ्तार कर लेती है और उसके बाद इस अधिकारी पर रेप का मुकदमा दर्ज किया जाता है। पूरी जिंदगी अचानक से यू टर्न ले लेती है। इस केस के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप लाखों की संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और साथ में अपना कमेंट, अपनी राय देना ना भूलिए। मैं जानता हूं ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे क्योंकि ये केस है ही इतना दिलचस्प। अब बात करते हैं इस केस की कि आखिर क्या है पूरा मामला। दरअसल अनुराग रंजन नाम का एक लड़का बचपन से ही सपना देखता है एक ब्यूरोक्रेट बनने का, एक आईएएस या पीसीएस अधिकारी बनने का। इसलिए जब जब परीक्षा आती, चाहे वो 10वीं की हो, 12वीं की हो, ग्रेजुएशन की हो, वो बड़े ध्यान से, बड़ी मेहनत लगाकर पढ़ाई करता और उसके बाद अच्छे मार्क्स भी आया करते। परिवार का, दोस्तों का यही मानना था कि अनुराग एक दिन एक सफल ब्यूरोक्रेट बनकर दिखाएगा। इसके बाद होता भी कुछ ऐसे ही है, जैसे ही ग्रेजुएशन होती है या बेसिक पढ़ाई पूरी होती है, उसके बाद अनुराग अपनी आगे की जर्नी पूरी करने के लिए या फिर यूं कहे कंपटीशन की तैयारी के लिए निकल जाता है लखनऊ। उस दौरान वो दिन रात पढ़कर मेहनत कर रहा था और कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरह पहली ही बार में मेरा सिलेक्शन एक पीसीएस अधिकारी के तौर पर हो जाए। इसी बीच रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक एक बलिया की लड़की कोचिंग सेंटर में पहुंचती है। वो भी पीसीएस अधिकारी बनना चाहती है और उसकी मुलाकात अनुराग नाम के इस लड़के से हो जाती है। दोनों के बीच में जब मुलाकात हुई तो पॉजिटिविटी एक दूसरे में नजर आई और कथित तौर पर दोनों एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और एक दूसरे के साथ रहना पसंद भी करने लगते हैं। अब सबसे पहला प्राइम टारगेट था कि पीसीएस एग्जाम को क्लियर करना। इसके लिए लड़की भी मेहनत कर रही थी और अनुराग भी मेहनत कर रहा था और इसीलिए दोनों ने मिलकर टारगेट तय किया कि हम दोनों मिलकर पढ़ाई किया करेंगे। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक जैसे जैसे दोनों के बीच में बातें बढ़ने लगी, एक दूसरे के साथ एसएमएस से लेकर व्हाट्सएप चैट होने लगी, तो धीरे धीरे दोनों के बीच में नजदीकियां भी बढ़ गईं। अब ये रिश्ता जो था वो दोस्ती से कुछ ज्यादा बढ़कर हो चला था। ऐसा लग रहा था कि मानो अब रिश्ते को एक नया नाम या नया आयाम दिया जाना चाहिए। इसी बीच लड़की के आरोप के मुताबिक अनुराग उसके साथ इतना नजदीक आ जाता है कि शारीरिक संबंध भी स्थापित कर लेता है। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक कई बार शारीरिक संबंध स्थापित करने के बाद अब लड़की अनुराग से कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं, जल्द से जल्द मुझसे शादी कर लो, क्योंकि कोई भी अच्छा परिवार अपनी लड़की को ऐसे किसी लड़के के साथ इंटीमेट होते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता। अनुराग रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक जवाब देता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, पर सिलेक्शन तक रुक जाओ। मैं पीसीएस की तैयारी कर रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द मेरा सिलेक्शन सर्विस में हो जाएगा और जब सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं पूरे परिवार को संभालने के काबिल हो जाऊंगा। लड़की को यह बात समझ आ जाती है और उसके बाद वो इंतजार करने लगती है कि अनुराग पीसीएस अधिकारी बनेगा, एक ब्यूरोक्रेट बनेगा और उसके बाद हमारी शादी होगी। अब धीरे धीरे समय बीतता जाता है और रुचि खंड 2 इलाके में रहने वाला अनुराग अभी भी पूरे जोशो खरोश, पूरे उत्साह के साथ अपनी तैयारी करने में, प्रिपरेशन में जुटा हुआ है। अब आ जाता है साल 2018, जिसमें कि अनुराग का फाइनली पीसीएस में सिलेक्शन हो जाता है। पीसीएस में सिलेक्शन होने की बात जैसे ही परिवार को पता चलती है, दोस्तों को पता चलती है, तो सभी खुशी से फूले नहीं समाते।
परिवार में ढोल धमाके शुरू हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों, रिश्तेदारों और सभी मिलने वालों से बधाइयों का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब बस इंतजार था कि अनुराग कब पीसीएस अधिकारी के तौर पर ज्वाइन करेगा। इस बीच जितने भी रिश्तेदार, जितने भी मिलने वाले थे, वो अपने बच्चों को ये बताने लगे थे कि अनुराग एक इंस्पिरेशन है, उसको एक इंस्पिरेशन की तरह देखो और इसकी तरह बनने की कोशिश करो, एक सफल ब्यूरोक्रेट बनो। किस तरह से चैलेंजेस, चुनौतियों को पार पाते हुए अनुराग ने पीसीएस का एग्जाम क्लियर किया है, इसको सीखो। और इसके साथ ही अनुराग के पास अब कई शिकायतें लेकर भी लोग आने लगे थे। किसी का कोई छोटा बड़ा काम था, उसे करवाने के लिए भी अनुराग के पास लोग आने लगे थे। हालांकि वो अभी तक पीसीएस अधिकारी पूरी तरह से नहीं बना था, क्योंकि पहले ट्रेनिंग होनी थी। अब इस बीच पीसीएस की कुर्सी मिलने के बाद फौरन रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं। जैसे कहा जाता है कि आईएएस, आईपीएस या कोई भी सिविल सर्विस में सिलेक्शन हो जाए तो उसके बाद शादी तो अच्छी जगह होनी पक्की हो ही जाती है। तो ऐसा ही अनुराग के साथ भी हो गया। एक परिवार से एक लड़की का रिश्ता आता है, उसके बाद वो रिश्ता अनुराग को दिखाया जाता है, उसको भी ये रिश्ता पसंद आता है और लड़की के परिवार को भी उनका रिश्ता काफी पसंद आता है। दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनती है और उसके बाद शादी की तारीख तय हो जाती है। वो होती है 12 दिसंबर साल 2020। अब 2020 में दोनों के बीच में काफी खुशी के माहौल में शादी हो जाती है। सारे रिश्तेदार, दोस्त उसमें शमूलियत करते हैं। इसी के साथ पूरी रात शादी में बीत जाती है। सारे रीति रिवाज पूरे करने के बाद अनुराग 13 दिसंबर के दिन अपनी पत्नी को वापस लेकर घर पर आ जाता है। अब घर पर जैसे ही पत्नी आती है तो अलग अलग रस्में निभाई जा रही थी, उसकी पत्नी का स्वागत किया जा रहा था और इसके साथ ही मुंह दिखाई की रस्म भी शुरू हो चुकी थी। आस पड़ोस के लोग और रिश्तेदार लगातार बहू को देखने के लिए पहुंच रहे थे। तभी अचानक से घर की घंटी बजती है। घर की घंटी बजने के बाद दरवाजा खोला जाता है और जैसे ही दरवाजा खोला जाता है तो वहां पर एक लड़की खड़ी होती है। लड़की से पूछा जाता है कि आप किससे मिलना चाहती हैं, तो वो नाम लेती है अनुराग का। अनुराग का नाम लेने के बाद जो दावे वो पेश करती है, उसे सुनकर सभी के पैरों तले जमीन निकल जाती है। इस लड़की का यह आरोप था कि अनुराग उसका बॉयफ्रेंड था। काफी लंबे समय तक उन दोनों के बीच में रिश्ता रहा। उनकी मुलाकात लखनऊ में हुई, जहां पर वो दोनों कोचिंग के लिए गए थे। इसी दौरान उनके बीच में दोस्ती हुई, मोबाइल नंबर एक्सचेंज हुआ, नजदीकियां बढ़ी और कई बार शारीरिक संबंध कथित तौर पर स्थापित हुए। जिसके बाद अनुराग ने कहा कि मैं तुमसे शादी तो करूंगा, पर जब मैं पीसीएस अधिकारी बन जाऊंगा उसके बाद करूंगा। इसका इंतजार लड़की ने किया, पर फाइनली जब वो पीसीएस अधिकारी बन गया तो उसने उस लड़की से शादी ना करके किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली। ऐसा आरोप इस लड़की ने लगाया। अब इस आरोप को सुनकर ना तो परिवार को यकीन आ रहा था और अनुराग चुपचाप खड़ा था। अब इसी बीच में जब परिवार के बीच में और इस लड़की के बीच में बहस हो रही थी, तभी लड़की गुस्से में तमतमाकर पुलिस को फोन लगा देती है। पुलिस को बुलाया जाता है और आमतौर पर पुलिस ऐसे मुकदमों में जो करती है वही इस मामले में भी किया जाने लगा। अनुराग का भी पीसीएस में सिलेक्शन ही हुआ था और सिलेक्शन के बाद अनुराग को अभी ट्रेनिंग के लिए जाना था, यानी कि अभी तक पीसीएस अधिकारी के तौर पर पद पर बैठने का मौका उन्हें नहीं मिला था। पर इसी दौरान पुलिस घर पर आ धमकती है, उनके ऊपर एक मुकदमा कायम किया जाता है। लड़की के आरोप के मुताबिक उसके साथ जो कुछ किया गया वो सब एफआईआर में दर्ज किया जाता है और एफआईआर दर्ज करने के बाद, जिसमें कि अनुराग को एक बलात्कार का आरोपी बनाया गया, उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब जैसे ही अनुराग की गिरफ्तारी होती है, यह खबर सुर्खियां बटोर लेती है, क्योंकि एक नया व्यक्ति जिसने कि पीसीएस में सिलेक्शन लिया, उसके बाद अचानक से उसकी गिरफ्तारी हो गई, वो भी रेप के मुकदमे में। अब ये सब कुछ होने के बाद एक तरह से जिंदगी ने पूरा यू टर्न ले लिया। कहां पूरे परिवार में बधाइयां देने का सिलसिला चल रहा था, तभी अचानक से बधाई का जो माहौल था वो मातम में तब्दील हो गया। सिलेक्शन होने के बाद शादी हुई, उसकी भी बधाइयां मिल रही थी, पर अचानक से जब गिरफ्तारी हुई तो लोगों ने मुंह फेरना शुरू कर दिया। अब अक्सर जो बलात्कार के केस होते हैं वो आईपीसी धारा 376 के तहत दर्ज किए जाते हैं और ये धारा अगर आप किसी कानून के माहिर से पूछेंगे तो किसी भी अच्छे वेल एस्टेब्लिश्ड व्यक्ति के जीवन को तबाह
कर सकती है। अब इस मामले में भी आप देखिए कि अगर धारा 376 की बात की जाए तो इसमें मिनिमम जो है दोषी को सजा 7 साल की होती है और जो मैक्सिमम इसमें क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है वो लाइफ इंप्रिजनमेंट यानी आजीवन कारावास का हो सकता है और इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया जाता है। मगर कुछ मामलों में ऐसा भी देखा जाता है कि जब किसी लड़की पक्ष द्वारा किसी लड़के पक्ष पर या लड़के के ऊपर रेप का आरोप लगाया जाता है तो उसके बाद कई बार दोनों पार्टियों के बीच में, लड़का और लड़की के बीच में समझौता भी हो जाता है। अगर समझौता हो जाता है तो मामले को वही रफा दफा कर दिया जाता है और अगर ये मामला कोर्ट में परस्यू होता है और लगातार परस्यू होने के बाद मेडिकल की जांच की जो रिपोर्ट्स हैं, जो साक्ष्य हैं, वो माननीय कोर्ट में रखे जाते हैं और अगर उस व्यक्ति को दोषी पाया जाता है तो वो चाहे आईएएस अधिकारी हो, चाहे आईपीएस अधिकारी हो, चाहे किसी बड़ी पोस्ट पर बैठा हुआ कोई नौकरशाह हो, कोई सरकारी कर्मचारी हो, कोई प्राइवेट कंपनी का कर्मचारी हो, कोई नेता हो, उसका जीवन बर्बाद होना तय माना जाता है। हालांकि दूसरे मामलों की तरह इस मामले में भी हम इस स्टेज पर यह नहीं कह सकते कि अनुराग दोषी है, क्योंकि अभी सिर्फ आरोप लगे हैं। उसके बाद जब कोर्ट में ट्रायल चलेगा और ट्रायल में अगर उन्हें दोषी पाया जाता है तो ही वो दोषी होंगे, अन्यथा वो दोषी नहीं होंगे। इसलिए अभी जो भी तथ्य सामने रखे गए हैं वो अंतिम तथ्य नहीं है। जो माननीय कोर्ट का फैसला होगा उसे अंतिम तथ्य माना जाएगा। जय हिंद।